हेलो मकर राशि, आज जो हमारी वीडियो रहेगी 16 से 30 जून के बीच की रहेगी, जिसमें हम आपके लव लाइफ को लेकर डिस्कस करेंगे। चाहे आप नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन के फेस को फेस कर रहे हैं, चाहे आप मैरिड हैं, अपनी मैरिड लाइफ के लिए देख रहे हैं, मैरिड लाइफ में कोई कॉम्प्लिकेशन चल रही है, उसके लिए इस वीडियो को वॉच करने आए हैं। नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, लेस कॉन्टैक्ट है, लो कॉन्टैक्ट है, इन एंड आउट की स्थिति है, अगर एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप का सिर्फ फ्यूचर देखने आए हैं, मीन्स कमिटेड बट नॉट मैरिड, ओके, उनके लिए भी रहेगी ये वीडियो, ठीक है। ओवरऑल आपके रिलेशनशिप की कोई भी सिचुएशन है, रिश्ते का नाम जो भी हो, ठीक है, ये जो रीडिंग रहेगी लव लाइफ के ऊपर है, आपके रिलेशनशिप के ऊपर है आपके, ठीक है। तो सभी का स्वागत है इसमें। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसीलिए थाथी पे फोकस नहीं करना है, ओके। एंड जनरल प्रेडिक्शन है, जितना आपसे रिलेट करे, रेजोनेट करे मकर राशि, उतना ही आपको रखना है, बाकी को स्किप कर देना है। किसी भी धर्म, जाति, समुदाय का कोई लेना देना नहीं है चैनल के किसी भी वीडियो से। वीडियो सभी के लिए होती है, प्रेडिक्शन सभी के लिए होती है, ठीक है। सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरीके से अगर आप कैप्रिकॉन्स है, मकर राशि है आपकी, तो आपका वीडियो में स्वागत है। आपको यहाँ से कोई ना कोई मैसेज, गाइडेंस अवश्य ही मिलेगा। अगर आप राहु केतु ट्रांजिट की वीडियो देखना चाहते हैं, जुपिटर ट्रांजिट की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, अपने राशि अनुसार देख सकते हैं। मैंने सभी के सभी लिंक कमेंट बॉक्स में गिवन कर दिए हैं। आने वाले 6 महीने में क्या कुछ आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, क्या एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, ओके। और भी बहुत कुछ मैसेजेस के साथ मैंने वीडियोस बनाई हैं आपके ओवरऑल लाइफ पर, और 1 से 30 जून के बीच की भी मैंने ओवरऑल लाइफ एरिया को लेकर प्रेडिक्शन की हुई है। आप सभी के सभी वीडियोस को जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है और उनके लिंक भी गिवन है कमेंट बॉक्स में, और साथ में मेरा नंबर भी वहाँ पे मेंशन है, वीडियो में भी मेंशन है मेरा नंबर, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में भी मैंने एक ही जगह दिया हुआ है, ओके। तो आप उसके द्वारा भी मुझे संपर्क कर सकते हैं। कोई जेमस्टोन, कोई हीलिंग क्रिस्टल चाहिए आपको ब्रेसलेट के रूप में, स्टोन के रूप में, तो आप उसके लिए भी मुझे संपर्क कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कैप्रिकॉन, आगे बढ़ते हैं रीडिंग में। यहाँ पे बहुत कुछ सफाया करने की ज़रूरत है, बहुत कुछ सफाया करने की ज़रूरत है, माइंड से, सोल से, और क्योंकि अब आपका सोल बोझ बर्दाश्त करने की हालत में नहीं है। काफ़ी ज़्यादा टेंस दिख रहे हैं, काम में भी, काम काज में भी ज़्यादा मन नहीं लग रहा है, यस। किसी चीज़ का एडिक्शन का शिकार होते हुए भी आप मेरे को दिख रहे हैं इस टेंशन के चलते। कब एक नया सवेरा होगा लाइफ में? कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को लेकर एक क्वेश्चन है कि इतना दुख देखा, इतना दर्द झेला, लेकिन सवेरा क्यों नहीं हो रहा लाइफ में? पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये मैसेज दे रहा है बॉटम ऑफ द डेक में। थोड़ा सा आपको सेलिब्रेशन की ज़रूरत है, कोई एक सेलिब्रेशन, अ प्लेस टू हैंग यू विच हैड, फैमिली इज़ हुएवर मेक्स यू फील द मोस्ट सेफ एंड कंफर्टेबल बीइंग यू। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे ऐसा लग रहा है कैप्रिकॉन, ठीक है। आप अब तक अगर कटे सटे रह रहे थे ना, तो कहीं ना कहीं फैमिली के साथ मिल के, बैठ के टाइम स्पेंड करने से आप हील हो रहे हैं, ऐसा फील कर रहे हैं कि हाँ, इससे सेफेस्ट जगह इस टाइम पीरियड के लिए मेरे से मतलब इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं हो सकता। और अगर आप यहाँ पे मन में ये दुविधा लिए बैठे हैं ना, ये परेशानी देख रहे हैं कि क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं इस सिचुएशन से निकलना चाहता हूँ, मैं इस सिचुएशन से निकलना चाहती हूँ, ओके, तभी तो जाके कुछ पॉजिटिव सोच पाऊँगा। लेकिन ये सिचुएशन है कि मेरे अंदर बंद के रह गई है, मैं इस सिचुएशन के अंदर बंद के रह गया हूँ, तो मैं आपको यही कहूँगी, ये टाइम है थोड़ा सा आपको आउटिंग करने की। अब है फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते हैं आप, फैमिली को स्पेशल फील कराते भी दिख रहे हैं, क्योंकि आपको दुखी देखकर आपके कहीं ना कहीं फैमिली मेंबर्स भी परेशान हो रहे हैं, आपके आगे पीछे भी घूम रहे हैं। आपको ये स्ट्रेस कहीं ना कहीं मन मस्तिष्क में अंदर ही अंदर खाया जा रहा है। ना तो मैं अपने रिलेशनशिप को बचा पा रहा हूँ और ना तो मैं अपने फैमिली को टाइम दे पा रही हूँ, ओके। ये कार्ड बताता है कि व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन्स मेक इंचेंटेड लेमनेड। बहुत बहुत अच्छा मैसेज है। अगर जीवन आपको, अगर चलिए मैं दूसरी तरफ से इसे समझाती हूँ, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर कोई आपको उपहार में नींबू दे रहा है, पर्सपेक्टिव कैसे चेंज कर सकते हैं आप, किस तरीके से एक नेगेटिव स्थिति को भी अपने फेवर में कर सकते हैं। और कुछ कैप्रिकॉन्स है ऐसे ही, ऑरा में वो है, नेचुरली उनका ऑरा ऐसा है कि आपका इस टाइम पे मीन्स आप इतने, इवन 7:30 के बाद इतना कुछ देख चुके हैं ना, इतना कुछ झेल चुके हैं कि अगर आपको कोई एक नींबू आके पकड़ा दे ना, गिफ्ट में अगर कोई आपको नींबू दे दे, आप उसकी बात का बुरा नहीं मानेंगे, आप उसका नींबू पानी बनाकर पी जाएंगे कि ये भी कहीं ना कहीं मुझे बेनिफिट ही दे रहा है। समझे आप मेरी बात को? अब रिलेट कर पाए होंगे कि अब भी अगर आपको कोई परेशानी दे रहा है ना, आप खड़े हैं वहाँ पे, भाग नहीं रहे हैं कि भाई ये परिस्थिति आ रही है, घबरा गए, ऐसा नहीं है। कोई आपको अगर तोहफे में नींबू दे रहा है ना,
समझ जाइए अपनी अपनी स्थिति के अनुसार, तो आप उसका लेमोनेड बना के पी लेंगे कि उसमें भी आप सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे। उसमें भी एक सरेंडर आपके अंदर है कि इसके पीछे भी मेरे लिए भगवान ने कुछ ना कुछ सोचा हुआ है। ये तो बहुत छोटा है, ठीक है, मैं तो इससे पता नहीं और क्या क्या नहीं पार कराया पास्ट में। स्टॉप ओवर थिंकिंग इट एंड जस्ट डू इट। जो भी मन में चल रहा है, कोई सवाल मन में चल रहा है, वो सवाल कर लीजिए। कोई जवाब देने का मन कर रहा है, जवाब दे दीजिए। इसीलिए कहा जा रहा है स्टॉप ओवर थिंकिंग, जस्ट डू इट, कि ज़्यादा सोचना बंद कीजिए, अब कर डालिए जो करना है। क्योंकि ओवर थिंकिंग कर करके भी आप कहीं ना कहीं उस सिचुएशन को और खींचते ही जा रहे हैं जिसमें भी आप स्टक है। ओके, तो बेहतर है कि उसे एक रिजल्ट दे दिया जाए। आर पार वाली सिचुएशन सोचने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि काम में भी मन नहीं लगा पा रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे हेडेक, माइग्रेन, इस तरीके की प्रॉब्लम भी दिखाई दे रही हैं। किसी तरीके का शायद आपने इस स्ट्रेस के चलते, चिंता के चलते स्मोकिंग, इन सब का भी सहारा लेना स्टार्ट किया है, जो कि मैं कहूँगी, देखिए, किसी भी नेगेटिव चीज़ को ख़त्म करने के लिए किसी नेगेटिव चीज़ का ही हम सहारा ले रहे हैं, इट्स नॉट गुड, क्योंकि दोनों ही चीज़ें आपको ख़त्म कर रही हैं। आप आज तो कुछ भी नहीं कर रहे। तो अगर आप सोच रहे हैं कि हाँ, मैं तो सिर्फ स्ट्रेस में ये चीज़ें इंटेक करता हूँ या इंटेक करती हूँ, तो आदतें ऐसे ही बनती है कैप्रिकॉन्स, याद रखिएगा। देखते हैं आगे के मैसेजेस क्या आते हैं। 8 ऑफ कप से कहीं ना कहीं एक रिश्ते के प्रति ना आपका इमोशनल मीन्स कि अब मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें दिखा नहीं सकता, जता नहीं सकता, तुम्हें मानना है मानो, नहीं मानना है नहीं मानो। ओके, सफाई, अंदर की सफाई कहीं ना कहीं, यस, कहीं एक नई शुरुआत की चाह, कि एक दिल में चाहत है कि मैं अब भी तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ। मेरे दिल में तुम्हारे लिए देखो कोई भी दुविधा नहीं है। मैं तुम्हें हर फ्लॉज के साथ, हर चीज़ के साथ एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ। टाइडी अप योर लाइफ सो यू कैन मेक स्पेस फॉर समथिंग बेटर। आपको कहा जा रहा है कि अगर आपको अब इस रिश्ते में सुकून से ज़्यादा मानसिक तनाव महसूस हो रहा है, तो कुछ टाइम के लिए स्पेस ले लीजिए। बात करना बंद कर दीजिए एक क्लैरिटी के साथ कि मुझे कुछ टाइम के लिए स्पेस चाहिए। मुझे दिख भी रहा है आप ये कर रहे हैं, क्योंकि आपको कुछ सोचने का या आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा। अगर कुछ डिसीजन इस रिश्ते के प्रति आपने बनाए भी थे ना, अब वहाँ पे भी कन्फ्यूजन आ रही है कि शायद इस कनेक्शन में आगे बढ़ने के लिए मुझे दूसरी बार फिर सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको ज़रूरत है थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करने की। स्पेस किससे? ओवर थिंकिंग से। सबसे पहले आपके लिए कार्ड्स निकालेंगे कैप्रिकॉन्स। क्वीन ऑफ कप्स, अपना ख्याल रखिए कैप्रिकॉन्स। आई डोंट नो, मेरे मुंह से निकल गई ये बात, कुछ ऐसा मुझे महसूस हुआ। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, सब कुछ ठीक होने के बाद भी बहुत डिलेज को फेस कर रहे हैं आप करेंटली। और 16 से 30 जून के जो बीच की भी एनर्जीज रह रही है ना, एक पॉज लेते हुए देख रही हूँ मैं आपको, जो मैंने यहाँ पर भी इस कार्ड में देखा कि हाँ, आपको आपके इनर कॉलिंग हो रही है। थोड़ा सा थम जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ। सोचने के लिए यूँ तो पूरा जीवन पड़ा हुआ है, लेकिन उसे मैंने ज़्यादातर ओवर थिंकिंग में ही निकाल दिया। किसी किसी की दिल की बात है ये। देखिए, लास्ट में 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी आया है। किसी बच्चे के थ्रू से ना आपको काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस मिलने वाले हैं। किसी बच्ची की हेल्प करने का आपको मौका मिलेगा। जितना आपसे हो सके आप कीजिएगा। ओके, आपके पार्टनर यूं तो मुझे दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है आपकी तरफ, लेकिन आपकी चाल मुझे अब धीमी लग रही है। आप बहुत सोच समझ के आगे बढ़ रहे हैं। इनके कुछ एक्शंस ने आपको सोचने पे मजबूर किया है। कंपैशनेट लव है आपके दिल में इनके प्रति, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी थोड़ा सा आप शांति चाहते हैं इस टाइम पे। काफ़ी ज़्यादा इस रिश्ते के बारे में आप ओवर थिंकिंग कर करके ना अंदर से अशांत हो चुके हैं, जहाँ पे आपको चाहिए थोड़ी हीलिंग लेते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, हीलिंग लेते हुए दिख रहे हैं आप मेरे को कहीं ना कहीं, और वो हीलिंग है आपका सबसे ज़्यादा कैप्रिकॉन्स। मुझे इस टाइम पे कौन सी हीलिंग लेते हुए दिख रहे हैं पता है? मतलब कि एकांत में बैठ जाना, अपने आप को दूसरी चीज़ों में व्यस्त रखना, थोड़ा सा लेज़ी सा, थोड़ा सा रेस्ट सा। अगर काम में मन नहीं लग रहा, घर में आके एक कोने में जाके लेट गए, ना फ़ोन चला रहे हैं ना कुछ, बस मुझे आंखें बंद करके लेटने दो। अकेले चाय का कप एंजॉय कर रहे हैं,
या यूं कहूँ कि 2 कप अगर चाय इंजॉय कर रहे हैं ना, कि अपने साथ अपने की मुलाकात, चलो आज कुछ सुकून के पल खुद के साथ बिताते हैं। मतलब जहाँ पे पहला व्यक्ति भी आप है और दूसरा व्यक्ति भी आप ही है। मेंटल पीस की नीड है भाई आपको, मेंटल पीस की तरफ भाग रहे हैं। कहीं ना कहीं रिश्ते में सुकून महसूस नहीं कर पा रहे आप। आई डोंट नो व्हाई, सबके लिए अलग अलग मैसेजेस रहेंगे। फैमिली, फिर से फैमिली का कार्ड आया है यहाँ पे, कैप्रिकॉन, प्रेजेंस, रेजुविनेशन। किसी पास्ट पर्सन को याद करते हुए दिख रहे हैं आप मेरे को। डिपेंडेंस, आई एम एडिक्टेड टू यू, कांट स्टॉप मिसिंग एंड लविंग यू। ओके, किसी से आपने कम्युनिकेशन बंद कर दिया था पास्ट में। यस, किसी रिश्ते से आपने पैर पीछे हटा लिए थे। मे बी आपकी शादी किसी और से हो गई है। ओके, और यहाँ पे 2 सिचुएशन है, या फिर आप किसी ऐसे पर्सन से इन्वॉल्व है, मीन्स कि आप मैरिड है। ओके, और आप किसी से कनेक्टेड हुए, उनसे बहुत ज़्यादा अपनापन आपको मिला, प्यार मिला, फीलिंग शेयर की, इमोशन शेयर किए। ठीक है, अब कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं कि आपने अपने कदम रोक लिए कि इससे आगे बढ़ना शायद हम दोनों की ही दुनिया को बर्बाद कर सकता है। तो आपने अपने पैर पीछे खींच लिए थे। आप अपने फैमिली की तरफ बहुत ज़्यादा मीन्स आप अपने फैमिली की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देने लग गए थे, ध्यान दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका मन उस व्यक्ति के ऊपर है। या फिर मैं ये कहूँ, कोई पास्ट पर्सन आपकी मैरिज के बाद आपकी लाइफ में वापस आया है, लेकिन आपने उनके बजाय प्रेजेंट पर्सन को चुनना सही समझा। बिल्कुल सही डिसीजन लिया है आपने अगर ऐसा किया है तो। क्योंकि देखिए, प्यार करना गुनाह नहीं है, प्यार करना गलत नहीं है। प्यार एक बहुत ही खूबसूरत एहसास है, भाव है, जिसको हम कोई भी नाम देके एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सबकी अपनी अपनी कोई डेफिनेशन होती है, लेकिन मैं मानती हूँ प्यार की कोई डेफिनेशन नहीं होती। इट इज़ अ टोटली स्पीचलेस। और जहाँ पे कोई मतलब अगर बता पाता है ना, मतलब वहाँ पे कोई मतलब है, मैं यही मानती हूँ। बाकी सबके अपने अपने ओपिनियंस है, सबके अपने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस है। ओके, लेकिन मैं जहाँ तक जानती हूँ, प्यार इज़ मीनिंगलेस। ठीक है, मीनिंगलेस, उसका कोई मतलब नहीं है। हम उसे व्याख्या में एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। उसका सिर्फ एक ही चीज़ है कि अनकंडीशनल लव और समर्पण, बस। इनहेरिटेंस, लर्न फ्रॉम द पास्ट, इनहेरिट विजडम फॉर द फ्यूचर। देखिए, यहाँ पर भी पास्ट की एनर्जी आ रही है कहीं ना कहीं। कोई पास्ट रिलेशनशिप तो आपको याद आ रहा है, या किसी की तो वापसी हुई है आपके जीवन में। एडवेंचर, मेंटेन ट्रांसपेरेंसी, लेट सिंसेरिटी शाइन थ्रू एवरी कन्वर्सेशन। देखिए, आपकी कम्युनिकेशन में, आपकी बातों में जितनी क्लैरिटी रहेगी ना, आपके हर एक कहे हुए शब्दों में, उतना ही आपका रिश्ता और जाके शाइन करेगा। उसकी मधुरता, उसकी गहराई, उसकी इमोशनल डेप्थ और भी ज़्यादा गहरी होती चली जाएगी, और वो आने वाले समय में दिख रहा है। यस, आप मुझे अपने पार्टनर से, अगर आप मैरिड है, आप अपने पार्टनर से मुझे कुछ एक्सप्लेन करते हुए दिख रहे हैं। मे बी अपने इस रिश्ते के बारे में आप खुल के बता दें। ओके, अगर ये आपका स्पेशली अगर ये आपका बचपन का या कॉलेज टाइम का प्यार रहा है तो। एग्जिस्टेंट रिलेशनशिप की बात करें यहाँ पर, तो आप मुझे भाई बहुत ज़्यादा घूमते फिरते हुए दिख रहे हैं। यस, बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस एक्टिविटीज़ में दोनों शामिल है। और अगर यहाँ पे आपका प्रश्न रहा, तो बहुत ज़्यादा बोर्डम सी हो गई है रिलेशनशिप। ना उधर से कुछ ज़्यादा मूवमेंट हो रही है, ना इधर से कुछ मूवमेंट हो रही है। किस तरीके से रिश्ते में नई ऊर्जा डाली जाए, किस तरीके से नई फ्रेशनेस क्रिएट की जाए, फिर से एक स्पार्क डाला जा सके। तो मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि कुछ अच्छी कॉन्वर्सेशन कीजिए एक दूसरे के साथ। ठीक है, क्योंकि एक छोटी छोटी सी फिक्र, ख्याल, प्यार का एक्सपोज करना, प्यार को जताना, प्यार भरी बातें प्रकट करना, अगर बहुत लंबे समय से स्पेशली अगर नहीं किया है, तो काम में बहुत ज़्यादा व्यस्तता है, तो एक आपका छोटा सा इमोशनल टच स्पेशली कम्युनिकेशन के थ्रू से, वो आपके मीलों दूर के लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी जान डाल देगा, जो कि मुझे दिख भी रहा है कि दूर होते हुए भी आप दोनों पास है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी यहाँ पे मुझे फील हो रहा है कि काफ़ी लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी है। लेकिन ओवरऑल मुझे मकर राशि की अगर यहाँ पे एनर्जी ऐसी महसूस हो रही है कि आप बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में है, और कहीं ना कहीं अपने एकांत को थोड़ी देर एंजॉय करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत भीड़ है, ये थिंकिंग चल रही है आपकी। साइन है यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड जेमिनाई। और डेट है इंपॉर्टेंट आपके लिए 9। अब देखते हैं आपकी पार्टनर की क्या फीलिंग्स है आपके लिए। तो ओवरऑल मैं कहूँगी, अगर आप किसी डिसीजन में पहुँचना चाहते हैं, तो ट्रांसपेरेंसी रिश्ते की बहुत मजबूत नींव फिर से क्रिएट कर सकता है। जो भी आपके मन में है, मन में दबा के ना रखे। ओके, पारदर्शिता बहुत ज़रूरी है रिश्ते में।
हेरोफेंट, सीक्रेट रिवील, द मून, बहुत कुछ छुपा रहे हैं ये, शक कर रहे हैं आप पर। एस ऑफ वॉन्ड्स, लगातार प्रयास कर रहे हैं आपकी तरफ आने का, लेकिन इन्हें कुछ अटपटा सा लग रहा है, आपके अंदर कुछ चेंजेस फील कर पा रहे हैं ये, कि जिस तरीके से पहले आप इन्हें क्लैरिफिकेशन देते थे अब शायद आप नहीं दे रहे हैं। दी एंड, किसी की तरफ से आपको दी एंड का सिग्नल भी मिल सकता है या फिर दी एंड का आंसर भी मिल सकता है, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ। कोई छुपा हुआ रिश्ता रिवील हो सकता है यहाँ पे, कुछ छुपी हुई बातें बाहर आ सकती है जो अनएक्सपेक्टेड चेंजेस ला दे आपके रिश्ते में। टॉलरेंस, एंकर, गार्डियन, गार्ड ईच अदर्स हार्ट एज प्रीशियस ट्रेजर्स। देखिए, एक दूसरे के दिल का ख्याल रखना, प्यार के मतलब इजहार के कई तरीके होते हैं। हर किसी के लाइफ में प्यार की डेफिनेशन अलग होती है, वो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड से भी आता है। यस, अगर मान लीजिए किसी के लाइफ में उन्होंने अपने पेरेंट्स का सेपरेशन देखा है, उसकी छाप कहीं ना कहीं बच्चों के बड़े होते होते भी उस दिमाग में रहती है, ठीक है, क्योंकि उसने उस एज में ये सारी चीज़ें देखी है जिस एज में प्यार की ज़रूरत होती है, साथ के ज़रूरत होती है, एकता देखने की ज़रूरत होती है। तो हम किसी के थॉट प्रोसेस से एकमात्र कैसे चेंजेस ला सकते हैं? प्यार से, कि एक तो देखें कि वो किस सिचुएशन से डील करके मुझे इस तरीके की बातें कहने पे मजबूर हुआ है। अगर उसकी आदतें ऐसी नहीं है तो ठीक है, कभी कभी कोई आपको अपनी इनसिक्योरिटीज़ जता रहा है तो ओके, क्योंकि देखिए हेरोफेंट का कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है यहाँ कि एक तो कुछ लोग मुझे दिख रहा है कि सेम प्रोफेशन से ही है। इमेजिनेशन, आई एम ड्रीमिंग अबाउट यू राइट नाउ, फीलिंग सो क्लोज। ये कहीं ना कहीं सपने देखते हैं आपके साथ, बहुत ज़्यादा क्लोजनेस के। डिपेंडेंस का कार्ड भी आया है, लेकिन वही है, दिल में बहुत दर्द है। आपके पार्टनर की ये भी फीलिंग्स, थॉट्स है करंटली आपको लेकर, कि कहीं ना कहीं अब आपका ध्यान ज़्यादातर पैसों पे है। लेकिन क्रॉस वॉचर्स में एक बात बता दूं, कैप्रिकॉर्न्स के मन में बिल्कुल पैसों को लेकर तो बिल्कुल है ही है, क्योंकि जीवन यापन के लिए प्यार के साथ, प्यार जितना ज़रूरी है पैसा भी उतना ही ज़रूरी है। ओके, तो क्योंकि ये जो है एक स्टेबिलिटी वाले पर्सन है, तो ऐसे ही तो शनि प्रधान व्यक्ति वैसे भी दूर से थोड़ा सा कोल्ड नेचर के दिखते हैं और थोड़ा सा समझ नहीं आते हैं, अनप्रिडिक्टेबल होते हैं थोड़े, तो समझना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन कैप्रिकॉर्न्स रिश्ते निभाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को भी दाव पे लगा देते हैं। आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर इस टाइम पे ऐसी है कि ये दुनिया को जवाब दे दे के थक चुके हैं। यस, ये आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, सीक्रेटली आपको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व भी कर रहे हैं ये। कुछ कैप्रिकॉर्न्स का ये है कि आप दोनों ने ही समाज के किसी भी दायरे की फिक्र नहीं की, दूसरे रिलीजन, दूसरे कास्ट से दिख रहे हैं आप, ठीक है, आपने भी इनके लिए वो सब कुछ किया जो एक पार्टनर को, पर्सन को करना चाहिए। उन्होंने भी बिना किसी दायरे की, बिना दुनिया की चिंता किए आपके लिए वो सब कुछ किया। लेकिन आज क्या ऐसा हो गया कि कहीं ना कहीं समझ फीकी पड़ गई। एक मन में ये डिसीजन बना रहे हैं कि अगर मेरे को क्लैरिटी नहीं मिलती है और मेरे कैप्रिकॉर्न के लिए पैसा ही इंपॉर्टेंट है, मेरे अलावा सब कुछ इंपॉर्टेंट है, तो कहीं ना कहीं ये दी एंड करने का भी सोच रहे हैं। बेशक ये आपसे कितना भी प्यार करते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं इनके मन में यही चल रहा है कि हर चीज़ की एक हद होती है, हर एक चीज़ की एक टॉलरेंस की हद होती है, और अब हद से बाहर चली गई है। इनके फीलिंग्स और थॉट्स में कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है। लर्न टॉलरेंस इन लव, स्मूथ ऑल इम्परफेक्शंस। कहीं ना कहीं इन्हें आपकी तरफ से, या फिर अगर ये किसी तीसरे से बातचीत कर रहे हैं, अगर इन्हें सही गार्डियन मिल जाए ना, जो कि मुझे मिलता हुआ दिख भी रहा है, अगर इन्हें कोई समझाने वाला अच्छा मिल जाए या समझाने वाली अच्छी मिल जाए, जो कि मुझे दिख भी रहा है कि ये तो रिश्ता तोड़ने का कहीं ना कहीं मन बना चुके हैं। ओके, एक तो मैं साफ देख पा रही हूँ किसी किसी का तो दी एंड बिल्कुल होना ही होना है। ओके, लेकिन कहीं पे जहाँ पे सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग कहूँ या फिर हद से ज़्यादा सब्र करना, ये सब देख लिया है ना कैप्रिकॉर्न आपके पार्टनर ने, इनको कोई गाइड कर रहा है या गाइड करेगा आने वाले समय में, या इनको इस गाइडेंस की ज़रूरत है कि प्यार में सबसे ज़्यादा सीखने की ज़रूरत होती है टॉलरेंस, क्योंकि यही एक टेस्ट का पार्ट होता है रिलेशनशिप में, और दो इम्परफेक्शंस ही परफेक्ट रिश्ता बना सकते हैं।
ठीक है। कभी कभी दो क्योंकि देखिए परफेक्ट तो इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर कोई बोले कि वो परफेक्ट है, उसकी लाइफ परफेक्ट है, तो वो सिर्फ एक इल्यूजन है, सिर्फ एक धोखा है। दूर से सारी चीज़ें अच्छी लगती है, ठीक है ना, सबकी लाइफ अच्छी लगती है, सबके लाइफ में ही प्रॉब्लम है। ओके, बस डिपेंड करता है कि हम किस बात को ज़्यादा तूल देते हैं। सॉल्यूशन पे ध्यान देंगे तो सॉल्यूशन होगा, और अगर प्रॉब्लम पे ध्यान देंगे तो अंधेरा ही दिखेगा, ऑब्वियस है। ओके, तो कहीं ना कहीं इनको कहीं से गाइडेंस मिलेगी, कोई गाइड करेगा या कोई गाइड करेगी कि देखो हर इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट करना ही, परफेक्ट को तो हर कोई ही चाहता है कि मेरे पार्टनर में ये क्वालिटी हो, वो क्वालिटी हो, लेकिन जो इम्परफेक्शन को बर्दाश्त भी कर लेना, उसके बाद भी वो उस व्यक्ति को प्यार करे, तो वही होता है असल मायने में प्यार। आपसे जैसे कि मैंने कहा, कोई सीक्रेटली प्यार करता है, लेकिन ये आपको ख्यालों में ही पता नहीं क्या क्या इमेजिन कर लेते हैं, लेकिन अभी तक आपको बता नहीं पाते हैं। मतलब ऐसे तक ख्यालों में बोल जाते हैं कि यू आर माई ऑक्सीजन, इम्पॉसिबल टू स्टे अलाइव विदाउट यू, लेकिन ये आपको दूर से ही देखकर खुश है। फिलहाल ये मतलब एक्शन के मोड में तो है, लेकिन थोड़ी सी चिंता के साथ। लेकिन अगर ये प्रपोज करेंगे ना, मुझे दिख रहा है इन दिनों कैप्रिकॉन आपकी तरफ कोई न्यू लव के तौर पे आने वाला है या आने वाली है, ये बोल के मतलब सीधे शायद शादी का ही प्रपोजल दे दे। शायद डिफरेंट कास्ट रिलीजन का फैक्टर है, इस वजह से ये रुक रहे होंगे। अदरवाइज़ ये आपसे बहुत बहुत प्यार करते हैं और बहुत लंबे समय से, 5 महीने 6 महीने से कोशिश कर रहे होंगे, या आपको सिग्नल्स भी दिए होंगे, लेकिन आप शायद समझ के भी ना समझ पाए, या फिर आप भी इग्नोर कर रहे हो। डेट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आपके लिए, 5, 18, 9, 10, 1। साइन है यहाँ पे टॉरस, पाइसिस, वर्गो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। अब आपके लिए हम देखते हैं कुछ लव मैसेजेस, एंड दिस लव मैसेजेस आर फ्रॉम योर पार्टनर। आपके पार्टनर के तरफ से क्या लव मैसेजेस है देखेंगे। आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ, अभी मैंने जस्ट अभी 2 मिनट पहले ही बोला है। इफ़ आई कुड गो बैक इन टाइम आई वुड हैंडल अस डिफरेंटली। कहीं ना कहीं जो भी पास्ट में आपके बीच में ख़राब हुआ है, या फिर अभी भी उस चीज़ की छाप आपके रिश्ते में है, उस बात की छाप आपके रिश्ते में है, तो ये अपने आप से भी कहते होंगे और आपसे भी दूसरे शब्द द्वारा, जरूरी नहीं है ये सेम वर्ड्स ही आपसे कहते हैं, लाइक इस तरीके के आपको एक्शंस दिखाते होंगे या अपने वर्ड से बताते होंगे कि काश मैं पीछे जा पाता या उस सिचुएशन में जा पाती, तो आज मैं सोचता हूँ कि उस तरीके को मुझे किसी और तरीके से हैंडल करना चाहिए था, तो शायद हमारे बीच में ये सब होता ही नहीं, हमारे बीच में ये डिफरेंस आता ही नहीं। लेकिन ये जो डिफरेंस आया था ना आप दोनों के बीच में, यहाँ पे कहीं ना कहीं आप दोनों और करीब आए हैं। ये आपको अपने लाइफ का मेंटोर मानते हैं, गाइड मानते हैं, कि आप जो भी डिसीज़न इनके लिए बनाते हैं, लेते हैं, कहीं ना कहीं उस टाइम पे हो सकता है आपकी बातें इन्हें कड़वी लगती है, लेकिन जब देखते हैं ना आगे जाके वो चीज़ें होती है, तो फिर इनको रियलाइज़ होता है नहीं मेरा कैप्रिकॉन ही सही था। ओके, उस टाइम मैंने उसकी बात को नहीं समझा, मैं नहीं समझ पाई। आई डोंट वॉन्ट टू बी अलोन, नहीं रहना चाहते ये आपके साथ, ओ सॉरी आपके बिना। विल यू लीव मी लाइक द अदर्स, मन में डर तो है भाई आपको खो देने का। ये भी सोच रहे हैं कि क्या सबकी तरह आप भी इन्हें छोड़ के चले जाएंगे क्लोज आने से या अपनी बात कहने से, इसलिए भी डरते होंगे क्योंकि सीक्रेट की यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं। विद इन 1 ईयर गाइडेंस देख लेते हैं। मकर राशि आपके लिए 16 से 30 जून के बीच आपके लव लाइफ के लिए, रिलेशनशिप के लिए क्या एडवाइस है। इट्स अप टू यू। जो भी फैसला लेना चाहते हैं, जो भी फैसला बना रहे हैं, जो भी प्रश्न है मन में, जो भी दुविधा है मन में, इट्स अप टू यू। ये टोटली आप पे छोड़ा जाता है। ओके, ये टोटली आपका डिसीज़न है, कोई दो राहें नहीं है। जो मन कहता है और जो उचित है वही डिसीज़न बनाना है आपको, इफ़ यू बिलीव।